A very good morning to all of you. आज जो मेरा टॉपिक है रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स, इसके बारे में बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि देश के जो भी रिसर्च प्रोग्राम हैं उसके क्वालिटी ऑफ रिसर्च को सुधारने के लिए, प्लेगरिज्म को रोकने के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी, जिसमें कि एक पेपर है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। सबसे पहले यह जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स है, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। रिसर्च, सेकंड पब्लिकेशन एंड थर्ड एथिक्स। हम एक एक करके हम जानेंगे कि रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन क्या है, एथिक्स क्या है। रिसर्च 8 अक्षरों से मिलकर के बना है, RESEARCH। किसी भी रिसर्चर्स को बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स रिसर्च से रिलेटेड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पर एक रिसर्चर्स को कम से कम एक पैरामीटर का होना, जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ दर्शाया गया है एक रिसर्च का एक्रोनाइम के द्वारा कि R मीन्स R फॉर रिलेवेंसी, E फॉर एनर्जेटिक, S फॉर सब्जेक्टिव, E फॉर इको फ्रेंडली, A फॉर एबिलिटी, R फॉर रोड मैप, C फॉर कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट एंड कंटेंट्स, H फॉर हिस्टोरिकल रिव्यू। किसी भी जो रिसर्चर्स हैं और कोई टॉपिक लेता है तो वह टॉपिक रिलेवेंट है कि नहीं, वो एक रिसर्चर एनर्जेटिक है कि नहीं, उसका जो अप्रोच है वह सब्जेक्टिव है कि नहीं, वह जो उसका रिसर्च का आउटकम्स है वह इको फ्रेंडली है कि नहीं, उस रिसर्चर के अंदर एबिलिटी है कि नहीं, उस रिसर्चर के जो प्लान है क्या उसने उसका रोडमैप बनाया है कि नहीं, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, उसके अंदर कमिटमेंट है कि नहीं, उसके कंटेंट्स कैसे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड उसने कितना रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्वे और हिस्टोरिकल रिव्यू उसने अर्जन किया है। अब दूसरा जो हमारा वर्ड है वह हमारा है इथिक्स है। इथिक्स अपने आप में एक व्यापक वर्ड है। आम बोलचाल की भाषा में इथिक्स की लोग बराबर चर्चा करते हैं, लेकिन जितना ही इथिक्स आम बोलचाल की भाषा में आसान है उतना ही बहुत टफ है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी महापुरुष का, किसी भी ग्रेट मैन का जब हम नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, तो जैसे ही हम महात्मा गांधी बोलते हैं तो लगता है कि सत्य और अहिंसा। हम बोलते हैं कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं है, तो मुझे महात्मा बुद्ध की याद आती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। ये क्या है? ये इथिक्स है। इथिक्स का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि रातों रात हमारा इथिक्स स्ट्रांग हो जाता है। जो महापुरुष होते हैं उन पर हम स्टडी करें तो बचपन से ही उनकी जो आचार विचार है, उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो सोच है, उनका जो मिशन है, उनका जो विजन है, उनका जो इंसाइट है, औरों से डिफरेंट पाया गया है। जैसे तो इसमें इथिक्स जो हमारा है, ये जो 6 लेटर से मिलकर बना है, तो इथिक्स के हमारा कैसे डेवलप करता है, कैसे तैयार होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इमोशंस हो, उसके अंदर ट्रूथ हो, उसके अंदर ऑनेस्टी हो, उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, उसके अंदर कैरेक्टर हो, उसके अंदर एक आत्मिक लगाव हो, तो इथिक्स हो सकता है, जो भी ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं तीसरा जो टॉपिक है वह हमारा क्या है? रिसर्च। रिसर्च जो है, जो 8 अक्षरों से मिलकर के बना है, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, पायोनियर, रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट अपने अपने तरह तरह के विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा कि रिसर्च इज अ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, किसी ने कहा कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन, रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च, रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी, रिसर्च इज अ मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, concepts or symbols, research is a scholarly work, research is a creative work, research is a scientific approach, research is a systematic investigation,
Research establishes facts and research new conclusions, reach new conclusions, and a research is a collection of methods. So, next definition, a careful consideration of a study, a diligent search, a detailed study, searching it again and again is called research. अब हमारा जो नया शब्द है, हमारा जो नया वर्ड है, हमारा जो नया डिस्प्ले है कह सकते हैं, वह है पब्लिकेशन. पब्लिकेशन, हम कोई भी चीज एक सिंपल कागज पर भी लिखते हैं तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिकेशन. हम उसको लिखते हैं, अखबार में छपता है, मैगजीन्स में छपता है, न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, जर्नल्स में छपते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड पब्लिकेशन. आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक गैलरी है जिसमें कि बुक, न्यूज़लेटर, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर एंड दिखाए गए हैं. अगर हम किसी रिसर्च पेपर्स को किसी जर्नल्स में उसको पब्लिश कराते हैं तो वह हमारा पब्लिकेशन है. वह हमारा उसको हम बोलते हैं बुक के फॉर्मेट से अगर पब्लिश कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. ISBN का जो फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो है हमारा क्या है, एक ऑथराइज होता है. दूसरी बात ISSN, मतलब कि अगर जर्नल्स के फॉर्म हम निकालते हैं तो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर. नेक्स्ट, जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ बुक. ISBN जैसे यहाँ दिया हुआ है बार कोड, जिसको आप देख सकते हैं. अब कोई जर्नल से मान लीजिए तो कोई जर्नल शब्द है तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ISSN नंबर. ISSN नंबर जो है वह प्रिंट मोड में होता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है. आप अगर न्यूज़पेपर में लिखते हैं, न्यूज़पेपर ये ऑल्सो ए टाइप ऑफ पब्लिकेशन, जिसको कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब जर्नल्स की हमने बात चर्चा की, वह हमारा क्या है, ISSN है, ISBN है, रेफरेंस जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, इंडेक्स जर्नल है, SCI है, वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, एल्सेवियर है, ETC है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिकेशन. अब तीसरा जो हमारा वर्ड है हमारा इथिक्स. इथिक्स को हम कह सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, जैसा हम हैं वैसा मुझे दिखना चाहिए. आप देखते हैं कोई भी संत महात्मा, कोई भी महापुरुष की जीवनी हम पढ़ते हैं तो उनकी झलक हम उनके व्यक्तित्व से पाते हैं. तो इथिक्स जो है हमारा कैसे डेवलप करता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, उसके बिहेवियर, उसके मैनर्स, उसके कैरेक्टर्स, उसके प्रिंसिपल, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स, उसकी पॉलिसी, उसके हैबिट, उसके इनिशिएटिव्स, उसका एग्जिस्टेंस, उसका परफेक्शन, ये सारे शब्दों को मिला करके हमारा एक इथिक्स कहलाता है. इथिक्स मतलब क्या है, मतलब इथिक्स मतलब कि हाई मोरल अप्रोच. इथिक्स मीन्स हाई मोरल अप्रोच, मतलब कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस व्यक्तित्व का विचार नहीं बदलता है. अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि हर जगह इथिक्स है, लाइफ का इथिक्स है, मोरल इथिक्स है, स्पिरिचुअल इथिक्स है, सोशल इथिक्स है, मेडिकल इथिक्स है, वार इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है, इन्वायरमेंटल इथिक्स है, एजुकेशनल इथिक्स है, प्रोफेशनल इथिक्स है, लव इथिक्स है, स्टडी इथिक्स है. गार्ड, हम जितना भी सुबह से शाम तक हम जो जीवन यापन गुजारते हैं हर जगह वहां क्या है, इथिक्स है. यानी कह सकते हैं कि लाइफ इथिक्स से रिलेट है. अब जो इथिक्स है जिसमें कि हम चर्चा करते हैं फिलॉसफी की, दर्शन जिसको हम बोलते हैं कि आपका विजन क्या है, आपका इंसाइट क्या है. तो जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, तो इंडियन फिलॉसफी में जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं जिसमें कि जिसको हम बोलते हैं लव ऑफ विजडम, आगे हम चर्चा करेंगे अपने डिफरेंट मॉडल में. तो 9 तरह के हमारे फिलॉसफी हैं. तो पहला कौन सा है, जैन फिलॉसफी, चरवाक फिलॉसफी, बुद्ध फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी एंड वेदांत फिलॉसफी. तो इथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरालिटी. इथिक्स क्या है, एक नैतिकता से भरा पूरा जो हमारा जीवन है वह क्या है, इथिक्स है. इट डिस्कसेस प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट इज द हाईएस्ट गोल. जैसा आप हमने देखा है कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े हमारे जो संत महात्मा हैं, वो बताते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये क्या है, ये इथिक्स है. आपका मोरल वैल्यूज,
कैसा मोरल वैल्यूज? जो बहुत हाई ऑप्टिमम लेवल की बात करता है। व्हाट शुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल जजमेंट? ठीक है। अब इसके बाद इस जो हमारा जो हमने जिस रिसर्च एंड पब्लिकेशन इसकी बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है इन्फिनिट, उससे 1 सप्ताह का मैंने वर्कशॉप किया था, जिससे इससे बहुत फायदा मिला। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।